औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं सरगोदा के एक दूर दराज के गाँव में। 19वीं सदी के आगाज़ में जब अंग्रेज़ बरसगीर पाक हिंद में आए तो उन्होंने इस खिते की खूबसूरती और ज़रई निज़ाम को देखते हुए यहाँ पे दुनिया का एक सबसे बड़ा नहरी निज़ाम मुतारफ़ करवाया जो आज भी कायम दायम है। तो उन्होंने इस नहरों के किनारे तकरीबन हर 30 से 35 किलोमीटर के फ़ासले पर कुछ बंगला तामीर करवाए जिन पे उनके अफीसरान वो स्टे करते थे। उन्हीं में से एक बंगला आज आपको विज़िट कराएंगे। मगर इसकी एक ख़ासियत ये है कि यहाँ पे उस वक़्त उस ज़माने में अदालतें भी लगती थीं और यहाँ पे एक बैरक भी बनाई है जिसे आप सब जेल भी कह सकते हैं। इसमें आर्जी तौर पे मुलज़मों को कैद रखा जाता था, फिर बड़ी जेलों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे सर्वेंट्स क्वार्टर्स हैं और इसका एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा बाग है, वो आपको दिखाएंगे। इनके खेत हैं वो आपको दिखाएंगे और इसमें एक और बड़ी ख़ास चीज़ है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आपको आगे चल के दिखाएँगे। जी, ये इस बंगले का फ्रंट व्यू आपको दिखा रहे हैं और इसके बिल्कुल राइट साइड पे एक सामने बरगद का दरख्त है और इसके बिल्कुल ही साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा खूबसूरत सा बगीचा है। उस दौर में हर सहूलत का ख्याल रखा गया था। यहाँ पे छोटे से कह लें मिनी फार्म भी होते थे मुर्गियों के, बकरों के, और जिसकी सहूलत ये होती थी कि अंडे और गोश्त वगैरह की कमी ना हो। जो भी यहाँ पे अफसर आए स्टे करे तो उसको हर सहूलत मिले। और ये खूबसूरत सा बाग आप देख रहे हैं। जी आइए आपको अब अंदर से विज़िट कराते हैं, इस बंगले के रूम्स दिखाते हैं और यहाँ पे क्या क्या तमीरात की गई हैं वो आपको दिखाते हैं। ये इस बंगले का मेन फ्रंट है, बरामदा है। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा आलीशान और बड़ा ही मजबूत और पायदार उस दौर में अंग्रेज़ों ने तामीर किया था, जिसकी हालत आज बड़ी वो खस्ता सी हो रही है। मेरा दिल बड़ा अफसुर्दा सा हो रहा है इसको देख के। अंदर चलते हैं। ये इसका मेन हॉल है जी, जिसको आप ड्राइंग रूम भी हम अपने लोग अपनी ज़बान में अपने घरों में कहते हैं ड्राइंग रूम। और इसके साथ ये एक छोटा सा मुल्क का इसका हाल है। और आप देखें इसकी कैसी वेंटिलेशन का ख्याल किया गया कि ये देखें इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ बड़ी ज़बरदस्त लगाई गई हैं। और यहाँ पे ये एक साथ रूम है, ये अटैच वाशरूम था जो अब बिल्कुल ना बिल्कुल खंडरात बन चुका है। जी इसमें ये इसका मेन हाल है। अब आपको अंदर बेडरूम्स दिखाते हैं कि यहाँ पे एक दूसरी साइड पे आइए आपको विज़िट करवाते हैं। ये अब महकमा अनार के जो है वो ज़ेर एहतमाम है, तो ये थोड़ा बहुत उनका सामान पड़ा है। ये दरवाज़ा आप देखें, इसको मुकम्मली तौर पे लॉक कर दिया गया, ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, इसमें से आमद रफ्त अब नहीं है। और ये इसके साथ दूसरा जो दरवाज़ा है ये इसका वाशरूम है, ये भी बिल्कुल अब तबाह बर्बाद वीरान हो चुका है। ये भी काबिल इस्तेमाल ही है, थोड़ा बहुत इनका सामान पड़ा है। आइए अब आपको दूसरे बेडरूम में ले चलते हैं। ये इसकी छत का मंजर देखें, जगह जगह से इसका प्लस्तर वो उखड़ चुका है। तो ये डाट टाइप वो छत उस दौर में तामीर की गई है जो अब भी बड़ी मजबूत और आलीशान है। आइए अब इसका दूसरा जो है वो बेडरूम दिखाते हैं इस बंगले का। और यहाँ पे आप वेंटिलेशन की वजह से देखें कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़बरदस्त है ना, अक्टूबर का एंड चल रहा है और बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पे। ये भी इसके साथ एक वाशरूम था जो अब बिल्कुल बंद हो चुका है। बाहर की साइड से आपको चल के दिखाते हैं। ये बाहर बैक साइड पे, बंगले की बैक साइड पे दरवाज़ा जो खुलता था तो अब ये बंद हो चुका है। जो सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था आपसे वो ये है कि यहाँ ये जो रूम है जिसमें हम खड़े हैं ये बहुत अरसा तक पंजाब पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। वो यहाँ पे मुलज़मों की ला के ख़ातिर तवाज़ो करते थे, तो काफ़ी अरसा उनके इस्तेमाल में रहा है। अब ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। आइए जी, ये हाल के बिल्कुल ही साथ मुंसलिक ये एक रूम है। आई थिंक ये रिसेप्शन रूम है, या आप लोगों को कुछ समझ आए तो आपने कमेंट्स में बताना ये क्या है। वैसे हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं जहाँ भी आएँ, जिसकी भी वीडियो बनाएं उसकी मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतने पुराने हो चुके हैं कि अब लोगों के पास इनकी मालूमात वो मिलना बड़ा मुश्किल सा लगता है। जी फ्रेंड्स, ये जो आप सामने धान की फसल देख रहे हैं ये थोड़ी सी ज़मीन इसी बंगले की है जो उस वक़्त में यहाँ इसको अलाट की गई थी ताकि जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स आगे स्टे करते हैं तो उनके लिए खेती बाड़ी और खाने पीने का रेंज हो, तो उस वजह से ये एक ज़मीन अलाट की गई है। बाकी ये इसका बैक व्यू है आप देख रहे हैं, तो आपको एक तो इसका बैक व्यू दिखाते हैं, बाकी छत भी आपको विज़िट कराते हैं। आएँ, ये बैक साइड है इस बंगला का और यहाँ पे ये बरामदा है, छोटा सा तमीर किया गया जो बिल्कुल बैक साइड पे है। और ये सामने जो है इसके जो अंदर से आपको रूम्स दिखाए हैं उनके दरवाजे हैं, इनको टोटली तौर पे लॉक कर दिया गया, ऊपर से लोहे की रिप्टें लगा के इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया ताकि खुले ना। और थोड़ा सा करीब लाएँ कैमरा।
और इसका आप तरीक़ाकार देखें कि ये फुल बंद नहीं होते थे, ऐसे तिकोन शेड में ये खुलते थे और इसी तरह इस तरह बंद हो जाते। जी आइए आपको छत पे ले चलते हैं और छत का व्यू दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ उसी ज़माने में यानी 19वीं सदी के आगाज़ में तमीर की गई हैं और अब तक ये बिल्कुल पायदार हालत में मौजूद हैं। छत का आपको नज़ारा करवाते हैं, बड़ी खूबसूरत सी सीढ़ियाँ। और ये छत का व्यू आप चेक करें, ये पानी की टैंकी छोटी सी बनी हुई है उस ज़माने में। बाकी ये छत आपको दिखाते हैं जी। जो वाशरूम्स हैं इनको और एक दो बेडरूम्स हैं इनको थोड़ा सा वो किया गया था बाद में रेनोवेट। तो ये देखें आप सामने, ये बिल्कुल बागीचा है और उसके बिल्कुल ही दूसरी साइड पे जो है नहर बह रही है और नहर किनारे पटड़ी पे एक बड़ी अच्छी सड़क बनी हुई है। आपने अक्सर पुरानी रोमांटिक फिल्मों में देखा होगा कि एक बाबू अफसर का वो दूर दराज के इलाके में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो वहाँ पे ट्रेन के ज़रिए उस इलाके में, उस देहात में, गांव में पहुँचता है। फिर वो टांगे की सवारी करके फिर वो उस मुतलका बैंगलास तक पहुँचता है और वहाँ उसकी सहूलत के लिए वहाँ पे एक खानसामा और एक चौकीदार रखे होते थे। तो उनका ही एक किचन है, वो आपको दिखाते हैं। और ये मेरे पीछे सारी बिल्डिंग है जो अब बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, वीरान हो चुकी है। तो वहीं आपको विज़िट कराते हैं अंदर से। अंग्रेज़ दौर में तमीर किए गए ये बंगले और ये खूबसूरत सुर्ख ईंटों से बनाए गए बंगले मेरी तो हमेशा से ये कमज़ोरी रहे हैं, मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये फूल यहाँ पे लगे हुए होते हैं और ये पौधे और बागीचे और इस तरह के इंग्लिश स्टाइल में तमीर किए गए बंगलास। और ये साथ अब इसका आप किचन देखें। यहाँ पे जो सर्वेंट्स रहते थे वो मोस्टली अपनी फैमिलियों के हमरा यहाँ पे क़याम पज़ीर होते थे। ये इसका एक सर्वेंट क्वार्टर का मेन हॉल है, छोटा सा। और यहाँ पे ये इसकी वो चिमनी तमीर की गई थी जो अब बिल्कुल खस्ता होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। आगे ये इसका हाल है, ये इसकी बिल्डिंग बहुत ही खस्ता हो चुकी है। ये इस सर्वेंट क्वार्टर का यानी किचन का आप कह लें कि एक बरामदा बड़ा खूबसूरत उस दौर में तमीर किया गया और इसका जो है स्याह रंग ये धुएँ की वजह से हुआ है। और ये इसके आगे छोटा सा एक बरामदा है, इसके साथ ही बिल्कुल अटैच किचन है जहाँ पे सर्वेंट रहा करते थे और जो है खानसामा हज़रात। इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, बड़ा मुश्किल से चल रहे हैं हम भी। और ये वेंटिलेशन के लिए एक साइड पे जी विंडो इसकी ओपन होती है और ये इसका छत बिल्कुल जो है वो खस्ता हाल हो चुका है और स्याह हो चुका है। ये बंगला का बैक व्यू है, इसके बिल्कुल साथ ही जो है ये इनके सर्वेंट क्वार्टर, किचन वगैरह यहाँ पे था। और इसके अलावा ये बिल्कुल सामने बरगद का दरख्त है एक बहुत बड़ा और कदीम, ये उसी ज़माने का, बल्कि मेरा ख्याल है ये उससे भी पहले का होगा क्योंकि ये बड़े कदीम होते हैं दरख्त। और इसके सामने बिल्कुल अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो वो सामने सब जेल है जहाँ पे मुलजमान को रखा जाता था। तो आए आपको विज़िट करवाते हैं जी। इस वक्त मैं इस बरगद के दरख्त के नीचे मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ये सामने जो सब जेल यानी बैरक उस दौर में तमीर की गई थी, यहाँ पे अदालतें लगती थी और यहाँ पे मुलजमों के वो फैसले होते थे और यहाँ पे पंचायत भी लगती थी जिसमें छोटे छोटे मसाइल वो दे के वो हल किए जाते थे। आइए आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं। ये सारी अब खस्ता हाल हो चुकी है और बहुत से इसके हिस्से जो हैं वो गिर चुके हैं। तो यहाँ सारी झाड़ियाँ उग चुकी हैं नीचे और ये बिल्कुल जो है ना वीरान हो चुकी है। ये इसका एक हाल है और ये आगे इसको ना जो है ये इसका मेन गेट था जिसको बंद कर दिया गया है, ईंटों से ना आर्जी तौर पे चुनाई करके इसको बंद किया गया है। ये इसका जी बैक व्यू है, बिस बैरक का सब जेल कह सकते हैं आप। इसका बैक व्यू है जहाँ पे आर्जी तौर पे मुलजमान को रखा जाता था और ये छोटे मोटे जो होते थे फैसले उसकी अदालतें भी इसी बिल्डिंग में लगती थी जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। इसका बैक भी अब बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, उसकी मोस्टली जो बिल्डिंग है वो गिर चुकी है। ये देखें ये सारा अब यहाँ पे जो है ना वो भीड़ के खक्कर लग चुके हैं, मक्खियाँ जिसको कहते हैं पंजाबी में डेमू। तो वो भी काटने का बड़ा खर्चा है, इसलिए हम बड़ी एहतियात से चल रहे हैं। और ये इसकी बैक साइड पे आप देखें यहाँ पे एक खुद साख्ता रूम सा खुद ही तमीर किया गया था जो शायद यहाँ पे बाग है
उसका माली वगैरह था वो स्टे करता था। और ये इसका हाल देखें, इसका रोशनदान देखें, बिल्कुल ऐसे ही तमीर किया गया जिस तरह F-16 जहाज़ का एग्जॉस्ट होता है उसी तरह का ये है। और ये इसका बड़ा एक ये बरामदा था जिसको काफ़ी हद तक चुनाई करके बंद करके यहाँ पे रहने की कोशिश की गई है। ये बिल्कुल वीरान हो चुका है, यहाँ पे अब कोई भी नहीं आता। और ये इसकी हालत आप देख लें, ये मेन बरामदा है और यहाँ पे ये 7 बैरकें बनी हुई हैं। इसकी छत देखें जगह जगह से गिर चुकी है, ये ऊपर से तो बिल्कुल ही फारग हो चुकी है। और ये देखें ये साइड ये सारी डैमेज हो चुकी है। और ये इसका आगे हाल था, हाल के आगे जो कमरे थे स्टाफ के या उनकी जो पुलिस के वो आप कह सकते हैं वो यहाँ पे थे, वो भी गिर चुके हैं। ये भी सामने एक कमरा था, ये भी अब गिर चुका है और इसको बाद में खुद ही वो ईंटों से बंद शन करके खुद ही कोशिश की गई है। और यहाँ पे सारे ये जंगली सरूर से उग चुके हैं। तो ये सारा आप देखें गिर चुका है, इसकी छत मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। और उस दौर में जो छत तामीर की जाती थी ना, वो अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस तरह की डॉट की छत तामीर की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे एक मुलिका और छोटा सा कमरा है जिसको हर तरफ से खुदा जाने क्यों बंद किया गया है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें ये एक छोटा सा है बैरक नुमा कमरा जिसको ये बिल्कुल बंद करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वो मक्खियाँ हैं जो काटने का खदशा है। और वैसे भी ये वीरान पड़ा है, तो ऐसी वीरान जगहों पे जो है ना वो हवाई मखलूक़ात के बसेरे होते हैं। ये भी जो है ये सर्वेंट क्वार्टर टाइप बनाया गया था ये मकान, जो अब बिल्कुल गिर चुका है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी है और इसमें बड़ी एहतियात से जाएंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि जो ऐसी वीरान जगह हैं उसमें मखलूक़ात के वो डेरे होते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए। वैसे भी ये सारा जंगल है इर्द गिर्द। ये देखें आप, एक छोटा सा इनका था बरामदा और इसमें ये आग के लिए ऊपर चिमनी बनी हुई, नीचे अंगीठी बनी हुई है और इसके ऊपर ये लंटर डाला गया। बड़ी एहतियात से हमें चलना पड़ रहा है क्योंकि ये जगह जगह पे इसका कचरा और कांटे बिखरे पड़े हैं। और ये इसकी एक बैक साइड पे एक छोटा सा रूम है जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गिर चुका है और इसमें जंगल सारा उग चुका है। इसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे भी एक रूम था छोटा सा बना हुआ, क्वार्टर टाइप है ये भी एक क्वार्टर टाइप रूम है जो बिल्कुल तबाह हो गया, अब गिर चुका है इसकी देखभाल ना होने के बायस। उन्नीसवीं सदी के अवाइल में तमीर किए गए ये तारीखी बंगले आज भी अपनी आबोताब के साथ कायम है और जिनकी मुनासिब देखभाल नहीं की गई वो आपको वीडियो में हमने दिखाया वो तबाह बर्बाद और खस्ता हाल होकर गिर चुके हैं। तो ज़रूरत इस वक्त इस अमर की है कि हुकाम वालों को चाहिए कि वो इन बंगलों पे तवज्जो दें और इनको रेनोवेट करें और इनको ज़रूर किसी इस्तेमाल में लाएँ। यहाँ पे जो तारीखी दरख्त हैं बरगद के, वो भी अपने कदीम होने का सबूत दे रहे हैं। तो जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।